नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, संस्कृत महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग इंद्रवज्रा छंद के विषय में जानेंगे। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण और उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे किसी पद्य को देखकर, किसी श्लोक को देखकर यह निश्चय कर पाएंगे कि इस पद्य में, इस श्लोक में इंद्रवज्रा ही छंद है। तो सबसे पहले हम लोग इंद्रवज्रा छंद के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रवज्रा छंद वार्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना होती है। जैसा कि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि छंद के दो प्रकार हैं, एक मात्रिक और एक वार्णिक। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। और इस इंद्रवज्रा छंद में भी वर्णों की ही गणना होती है, इसीलिए यह वार्णिक छंद है। इंद्रवज्रा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस छंद में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। अब यदि पूछा जाए कि इंद्रवज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 44 वर्ण होते हैं। लेकिन इंद्रवज्रा छंद कितने वर्णों का है, तो 11 वर्णों का है। अब उन 11 वर्णों में कौन कौन से गण होते हैं, तो उसमें से 3 गण होते हैं और 2 अंतिम में गुरु होते हैं। एक जो गण बनता है वार्णिक छंद का, वो 3 वर्ण का बनता है। तो 3 गण अर्थात 9 वर्ण और अंतिम में 2 गुरु, यानी कुल 11 वर्ण इस प्रकार हुए। अब कौन कौन से गण होते हैं, तो इस इंद्रवज्रा छंद में क्रमशः 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु होते हैं। तगन कहने का अर्थ है कि जिस गण में पूर्व के 2 वर्ण गुरु हो और अंतिम का वर्ण लघु हो, उसी को तगन कहते हैं। अर्थात गुरु गुरु लघु ऐसा हो तब वो तगन होगा। और जगन, जब जिस गण में बीच में गुरु हो और दोनों तरफ लघु हो, तब वह गण जगन होता है। इस प्रकार इस इंद्रवज्रा छंद में 3 गण अर्थात 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु होते हैं और ऐसे 11 वर्ण पूरा होता है। अब हम लोग इस छंद का लक्षण देखते हैं, क्योंकि इस छंद के लक्षण के द्वारा ही हम इसमें वर्णों की संख्या, इसमें गण और इसके लय आदि के विषय में और भी स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। अब इसका लक्षण देखते हैं। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। अब ये लक्षण क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। स्यादिंद्र वज्रा, इस पद को देखिए, स्यात जोड़ इंद्र वज्रा। स्यात यानी हो, क्या हो, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा हो, इंद्र वज्रा छंद हो, यानी इंद्र वज्रा स्यात, इंद्र वज्रा हो, इंद्र वज्रा छंद हो। कब, तो आगे कहता है यदि तौ जगौ गह, यानी जब तौ, जगौ और गह होंगे तब। तौ क्या है, तौ जैसे बालकः का द्विवचन में बालकौ बनता है प्रथमा में, वैसे ही यहाँ अर्थात 2 बालक के लिए बालकौ, वैसे ही यहाँ 2 त के लिए तश्च तौ, यानी त और त, 2 त का बोध कराना हो तो तौ का प्रयोग यहाँ किया गया है। त क्या है, त अर्थात तगन, त तौ यानी 2 तगन, और आगे है जगौ यानी ज और ग, इन दोनों के बोध के लिए जगौ किया गया है। ज यानी जगन। अब गगन नहीं होता है, चूंकि ग से गण नहीं होता है, चूंकि जो वार्णिक छंद में 8 गण होते हैं उसमें भगन, जगन, सगन
यगन, रगन, तगन और मगन तथा नगन होते हैं। यही 8 गण होते हैं। तो ग से कोई गण नहीं बनता है। तो यहाँ ग का अर्थ है गुरु, और आगे फिर है गह यानी फिर से गुरु। यानी पूरे लक्षण को समझे तो स्यात इंद्र वज्रा यानी इंद्र वज्रा छंद हो यदि तो 2 तगन जगौ 1 जगन तथा गुरु गह गुरु गुरु हो। यानी जिस छंद में क्रमशः 2 तगन 1 जगन तथा 2 गुरु होते हैं उस छंद को इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। परीक्षा में लिखने के लिए आएगा इस इंद्र वज्रा छंद या किसी का भी लक्षण उदाहरण, तो ऐसे ही लिखना है। पहले लक्षण लिख करके उसके नीचे इस बात को लिखना है कि जिस छंद में इंद्र वज्रा छंद में के विषय में यदि हम लिखेंगे तब जिस छंद में क्रमशः 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु होते हैं उस छंद को इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इतना लिखना आवश्यक है। अब हम लोग इस लक्षण में देखते हैं कि जो 2 तगन 1 जगन 2 गुरु बताया गया है वह है या नहीं। तो उसको निकाल के देखते हैं हम लोग। चूंकि लक्षण में सब कुछ स्थित रहता है, जितने वर्ण है जितने गण हैं सब कुछ रहता है। तो देखते हैं स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। स्या आधा सा की गणना तो होगी नहीं। या में आकार है इसलिए गुरु। अब दी में हर्ष विकार है इसीलिए इसमें लघु होना चाहिए, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है अर्थात आधा वर्ण है न, इसीलिए यह गुरु हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा फिर से गुरु। आगे द्र में आधा द और र में अ है, तो आकार के कारण वहां लघु हो जाएगा। आगे है व में अ है, वहां लघु होना चाहिए, किंतु आगे फिर संयुक्त वर्ण है ज्रा आधा ज रा, तो उसके कारण इसमें फिर गुरु हो जाएगा। चूंकि यदि बाद में संयुक्त वर्ण हो अर्थात कोई आधा वर्ण हो तो पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी गुरु हो जाता है अर्थात दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ व में भी वही हुआ है, व में लघु होना चाहिए किंतु आगे संयुक्त वर्ण है इसीलिए यहाँ गुरु हो गया। ज्रा रा में आकार है तो यहाँ हो जाएगा गुरु। आगे है यदि, य में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु। दी में ह्रस्व ई है इसीलिए लघु। तौ में औ की मात्रा है इसीलिए गुरु। चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि ह्रस्व अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ ह्रस्व री ह्रस्व री इन सभी में लघु होता है, और उसको छोड़ करके सब दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री ए आई ओ औ अंग अह ये सब में गुरु होता है। तो यहाँ भी औ है तो यहाँ गुरु होगा। जगौ आगे है जगौ, ज में ह्रस्व आ है इसीलिए लघु। गौ में औ की मात्रा इसलिए गुरु, और गह में विसर्ग है इसीलिए इसमें भी गुरु। अब हम लोग गण बनाते हैं, 3-3 का बना लेते हैं। तो देखिए पहला बना गुरु गुरु लघु, तो इसमें कौन सा गण होगा? यरता, जिसमें एक लघु हो उसको यर्ता बोलते थे कि यर्ता के जैसा यर्ता के रूप में याद रखेंगे। अर्थात जब शुरू में लघु वर्ण हो तो यगन, बीच में हो लघु वर्ण एक ही जब लघु हो, बीच में लघु वर्ण हो तो रगन, और जब अंतिम में एक लघु वर्ण हो तब तगन। अंतिम में कहने का मतलब है कि पहले वाला दोनों गुरु हो। तो यहाँ भी देखिए पहले दोनों गुरु है फिर एक लघु है 3 वर्णों में, तभी हो जाएगा तगन। उसके बाद भी फिर वैसा ही है तो ये भी तगन। अब इसमें है आगे उसके एक लघु फिर गुरु फिर लघु, तो जब एक गुरु हो उसके लिए भजसा याद रखना है। यानी जब पहले 3 वर्णों में पहला वर्ण गुरु हो तो भगन, बीच वाला वर्ण गुरु हो अर्थात दोनों आगे पीछे लघु हो तब जगन, और अंतिम वाला गुरु हो अर्थात दोनों पहले वाले लघु हो तब सगन। तो यहाँ बीच में गुरु है और दोनों तरफ आगे पीछे लघु है, तो ये हो जाएगा आपका जगन। और उसके बाद है 2 गुरु। चूंकि जब तक 3 वर्ण नहीं होगा तो गण बनेगा नहीं, तो 2 ही वर्ण है इसलिए गण नहीं बना, सिर्फ गुरु गुरु हुआ। तो इस प्रकार से इसमें तगन तगन जगन
गुरु गुरु हुआ। और ऐसे 3 गण में 3 तिया 9 और 2 गुरु अर्थात 11 वर्ण हुए। अब इसमें जो यति होती है वह पादांत यति होती है। छंद शास्त्र में कुछ छंद ऐसे हैं जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, इन सभी छंदों के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि कहाँ यति हो, किंतु यति के विषय में एक चीज बताया गया है कि यति ही सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तु विशेषतः, यानी यति सर्वत्र पादांते, जहां निर्देश नहीं दिया गया है वहां यति पादांत में हो यानी चरण के अंत में हो। इसमें अगर कहेंगे इस छंद में तो इस चरण के अंत में अर्थात स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह, यहां रुकना है गह के पास। यति अर्थात रुकना, विराम करना। तो यहाँ इसमें जो यति होगी, चूंकि इसके विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है छंद शास्त्र में, इसीलिए इसमें यति पादांत यति होगी। आगे कहता है कि यति सर्वत्र पादांते, यदि स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो पादांत में यति लेना है, पादांत में ही रुकना है अर्थात चरण के अंत में रुकना है, विराम करना है। और नहीं तो श्लोकार्धे तो विशेषता, और विशेष रूप से यदि यति लेनी हो उच्चारण के समय तो श्लोकार्धे, श्लोकस्य अर्धे, अर्ध भाग में बीच में ले सकते हैं यति। तो इसमें 11 वर्णों का छंद है ये, तो इसमें आप 5 वर्ण के बाद यति ले सकते हैं। इसीलिए किसी किसी पुस्तक में, मेरे पास भी एक पुस्तक है उसमें देखिए इसमें बताया गया है कि 5 वर्णों के बाद यति होती है और तब इसका उच्चारण हो जाएगा स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः। यति ले लेंगे तब 5 वर्ण के बाद रुकना होगा, स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः। किंतु पादांत में यति लेंगे तो ऐसे होगा स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः, अर्थात बीच में कहीं विराम नहीं करना है। तो इसमें पादांत में ही यति सभी के द्वारा प्रायः माना गया है। तो पादांत यति होती है, इसमें अंतिम में यति होती है और तब उच्चारण हो जाएगा स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः। अब जब परीक्षा में लिखने के लिए आएगा लक्षण, तो इसी प्रकार से लक्षण लिख करके उसमें लघु गुरु सब का स्पष्ट निर्देश करके, बता करके, उसमें गण कौन कौन से बन रहे हैं उन गणों को भी बता करके, और नीचे ये लिखना आवश्यक है कि जिस छंद में क्रमशः 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु होते हैं उसे इंद्र वज्र छंद कहते हैं। ये लक्षण का हो गया। अब उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण जो लिखेंगे उसके विषय में भी उस उदाहरण के चारों चरणों में गणों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। परीक्षा में भी गणों को दिखाएंगे, उसमें पहले लघु गुरु वर्ण को निकालेंगे, फिर गण निकालेंगे, गण निकाल करके स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि जो लक्षण दिया गया है इंद्र वज्र छंद में वो लक्षण के अनुसार इस श्लोक में है या नहीं है। जैसे लक्षण में 2 तगन, 1 जगन, फिर 2 गुरु है, तो इसके उदाहरण में भी क्रमशः 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु आते हैं या नहीं। अगर है तो वह इंद्र वज्र छंद है उसमें, और नहीं तो इंद्र वज्र उसमें नहीं है। इसीलिए परीक्षा में भी जो उदाहरण के रूप में जिस श्लोक को लिखेंगे उस श्लोक के चारों चरणों में लघु गुरु का निर्देश करेंगे और उसके साथ ही गण को बना करके बताएंगे कि इसमें भी तगन तगन, जगन, गुरु गुरु ऐसा बन रहा है और यह इसमें इंद्र वज्र छंद है। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक का अंतिम श्लोक जो है, अर्थो हि कन्या परकीय एव। वह श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का अंतिम श्लोक जो है, जो कणु मुनि के द्वारा कहा गया है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। अब इस श्लोक में भी हम लोग
गणों को निर्देश करेंगे, लघु गुरु का निर्देश करेंगे। तो देखते हैं, इसका प्रथम चरण है अर्थो हि कन्या परकीयैव। इसमें लघु गुरु को बताते हैं। अर्थो, आ में लघु होना चाहिए किंतु आगे संयुक्त वर्ण है, आधार रहा है, इसीलिए यहाँ गुरु हो गया। थो में ओ की मात्रा, इसीलिए गुरु हो गया। ही में ह्रस्व ई है, इसीलिए लघु हुआ। क में अ की मात्रा है, ह्रस्व अ, किंतु आगे आधार न है, संयुक्त वर्ण है, इसीलिए इसमें गुरु हुआ। फिर या में दीर्घ आ है, इसीलिए गुरु हुआ। परकीय, प में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। र में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। की में दीर्घ ई है, गुरु हुआ। या में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। ए में ए की मात्रा है, इसीलिए यहाँ गुरु हुआ। और अंतिम में व में ह्रस्व ई की मात्रा है, यहाँ लघु होना चाहिए। किंतु इसके पहले बता चुके हैं कि जो दीर्घ होती है, दीर्घ जो होता है, गुरु होता है, यदि पादांत में आवश्यकता हो चरण के अंतिम में, तो उसे विकल्प से मान लिया जाता है, और वह यही है। उदाहरण के रूप में हम वहां बताए थे कि जैसे मेघदूत के मंगलाचरण के अंतिम पद्य जो है, रामगिरी आश्रमेशु, वहां भी दो गुरु होते हैं अंतिम में, लेकिन आश्रमेशु में सु में ह्रस्व हो जाता है, इसीलिए वहां ये लघु हो जाता है, लेकिन वहां विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी व में अ की मात्रा है, लघु होना चाहिए, किंतु विकल्प से यह चरण के अंतिम में है, पाद के अंत में है, इसीलिए यहाँ विकल्प से लघु होते हुए भी इसको गुरु मान लिया गया है। तब हो जाएगा गुरु, एक गुरु, व में भी गुरु। अब इसका गण निकालते हैं। तो देखिए, गुरु गुरु लघु तगन हुआ, गुरु गुरु लघु तगन हुआ, लघु गुरु लघु जगन हुआ, और अंतिम में दो गुरु। दूसरे चरण को देखते हैं इस श्लोक के। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, इसमें लघु गुरु करते हैं। ताम, ता में आ की मात्रा है, गुरु हुआ। म में ह्रस्व अ है, लघु होना चाहिए, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है द्या, इसीलिए यहाँ गुरु हुआ। द्या में य में ह्रस्व अ है, इसीलिए लघु हुआ। संप्रेष्य, सम में अनुस्वार है, इसीलिए गुरु हुआ। प्रे में ए की मात्रा है, इसीलिए गुरु हुआ। यह आधा सा की गणना नहीं होगी। य में अ की मात्रा है, ह्रस्व अ की, इसीलिए लघु हुआ। परिग्रहीतु, प में ह्रस्व अ, लघु हुआ। री में ह्रस्व अ, लघु होना चाहिए, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है ग्र, इसीलिए इसमें गुरु हुआ। ग्र में ह्रस्व अ की मात्रा है अ, इसीलिए लघु हुआ। ही में दीर्घ की मात्रा है, गुरु हुआ। और तुह में विसर्ग है, ह्रस्व है किंतु विसर्ग है, इसीलिए यहाँ गुरु हुआ। अब इसमें भी गण निकालते हैं। तो देखिए, तीन तीन का बांटने के बाद तगन तगन यानी गुरु गुरु लघु यानी तगन, गुरु गुरु लघु यानी तगन, लघु गुरु लघु यानी जगन, और दो गुरु। अब तीसरे चरण को देखते हैं। जातो ममायम विशदः प्रकामम, इसमें देखिए, जा में आ की मात्रा है, गुरु हुआ। तो में ओ की मात्रा है, गुरु हुआ। म में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। मा में दीर्घ आ है, गुरु हुआ। यम में अनुस्वार है, गुरु हुआ। वी में ह्रस्व ई है, लघु हुआ। तलब श में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। दह में विसर्ग है, गुरु हुआ। प्र में प्र ये संयुक्त वर्ण है, किंतु यही यहाँ इसके आगे संयुक्त नहीं है, ये खुद है, इसे र आधा पर र में अ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ लघु हो जाएगा, ह्रस्व है। आगे का में दीर्घ आ है, इसीलिए गुरु। मम में अनुस्वार है, इसलिए गुरु। फिर इसका गण निकालते हैं। तो देखिए, गुरु गुरु लघु यानी तगन, गुरु गुरु लघु यानी तगन, और लघु गुरु लघु यानी जगन, और दो गुरु। अंतिम चरण को देखते हैं। प्रत्यर्पितन्या शैवांतरात्मा, प्र में अ की मात्रा है, लघु होना चाहिए, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है, आधा त है, तो गुरु हो गया। आगे है य,
या में भी ह्रस्व आ है, लघु होना चाहिए, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है, आधा र है, इसीलिए गुरु हो गया। पी में ह्रस्व ई है, इसीलिए लघु हुआ। ता में ह्रस्व आ है, लघु होना चाहिए, किंतु आगे आधा न है, गुरु हुआ। आगे है या में आकार है, इसीलिए यहाँ गुरु हुआ। स में ह्रस्व आ है, इसीलिए लघु हुआ। ई में ह्रस्व ई है, लघु हुआ। वा में दीर्घ आ है, गुरु हुआ। त में आधा न की गणना नहीं होगी, त में ह्रस्व आ है, लघु हुआ। रा में दीर्घ आ है, गुरु हुआ। मा में दीर्घ आ है, गुरु हुआ। इसका भी गण निकालते हैं 3 गमाट करके। तो देखिए, गुरु गुरु लघु तगन, गुरु गुरु लघु तगन, लघु गुरु लघु जगन और 2 गुरु। इस प्रकार से इसमें सभी में जैसा लक्षण में बताया गया कि 2 तगन क्रमशः, आगे पीछे नहीं, पहले 2 तगन, फिर जगन, फिर 2 गुरु, वैसा ही इसके देखिए चारों चरण में ठीक उसी प्रकार से सेठ है। 2 तगन, 1 जगन, 2 गुरु, अर्थात इस छंद के लक्षण के अनुसार उदाहरण भी लक्षण की कसौटी को पूरा करता है। तब इसमें कह सकते हैं अब कि इसमें क्या है, इंद्र वज्रा छंद है। अब हम लोग इसमें लक्षण के अनुसार से इसको पढ़ते हैं। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः, अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। इस प्रकार से इसका लक्षण और उदाहरण पूर्ण हुआ। अब छंदो मंजरी में एक दूसरा उदाहरण दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। इसमें छंदो मंजरी में जो उदाहरण दिया गया है इंद्र वज्र छंद का, वो ये है। गोष्ठे गिरिं साव्यकरेण धृत्वा, रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्त वृष्टौ, योगो कुलं गोपकुलं च सुस्थं, चक्रे शनो रक्षतु चक्रपाणि। इसमें भी निकाल के देखते हैं, लघु गुरु करके देखते हैं। तो देखिए, गोष्ठे में गुरु, ठे में गुरु, गी में लघु, रीम में लघु गुरु, फिर सा में गुरु, या में लघु, का में लघु, रे में गुरु, न में लघु, ध्री में गुरु, चूंकि आगे संयुक्त वर्ण है आधा ता, वा में गुरु, रू में आगे आधा सा है तो गुरु, टे में गुरु, द्र में लघु, व में लघु, ज्रा में गुरु, ह में लघु, ती में लघु, मु में आगे आधा ता है तो गुरु, त में लघु, व्री में री की मात्रा है ह्रस्व, किंतु आगे आधा सा है इसीलिए गुरु, टौ में फिर गुरु। आगे आते हैं दूसरी पंक्ति में, तीसरे चरण में। योगो कुलम गोपकुलं च सुस्थम, यो में गुरु, गो में गुरु, कु में लघु, लम में गुरु, गो में गुरु, प में लघु, कु में लघु, ल में ह्रस्व है किंतु आगे आधा च है, आधा यहाँ है इसीलिए गुरु, च में लघु, सु में ह्रस्व, सु है उ है किंतु यहाँ आगे आधा सा है इसीलिए गुरु, थम में गुरु, च में आगे आधा क है इसीलिए गुरु, क्रे में गुरु, स में लघु, नो में गुरु, र में आगे में आधा क है इसीलिए र में गुरु, छ जो बनता है वो आधा क और मूर्धन से आधा मिला करके बनता है, तो श में यहाँ ह्रस्व है इसीलिए लघु, र में गुरु, छ में लघु, तू में लघु, आगे है च में आगे आधा का है इसीलिए गुरु, क्र में लघु, पा में गुरु, नी में
गुरु। इस प्रकार से इसका भी जब हम छंद गण निकालते हैं तो क्रमशः तगन तगन जगन गुरु गुरु, फिर तगन तगन जगन गुरु गुरु, तगन तगन जगन गुरु गुरु, तगन तगन जगन गुरु गुरु, ऐसे बन जाता है। अब एक बार हम लोग इसका पढ़ लेते हैं इसको एक सस्वर में छंद के लक्षण के अनुसार। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। और छंदो मंजरी का जो उदाहरण है, गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्तवृष्टौ योगोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे शणो रक्षतु चक्रपाणि। इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से जो जानने योग्य हुआ, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद वर्णिक छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः 2 तगन 1 जगन 2 गुरु होते हैं, और इसमें यति पादांत में होती है अर्थात अंतिम में होती है। किसी किसी में बताया गया है 5 वर्ण के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई स्पष्ट निर्देश जो प्रमाणिक छंद शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें यति के बारे में नहीं बताया गया है, तो पादांत में ही मानेंगे इसमें, यानी चरण के अंत में। और इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। पूछा जाएगा कि 2 तगन, क्रमशः 2 तगन किस छंद में होता है? इंद्र वज्रा छंद में होता है। उसके बाद 2 तगन 1 जगन और अंतिम में 2 गुरु किस छंद में होता है? तो इंद्र वज्रा छंद में होता है। यह भी पूछा जा सकता है, स्यात खाली स्थान यदि तौ जगौगः, क्या बीच में भरना है? तो इंद्र वज्रा। या पूछा जाएगा कि स्यादिन्द्र वज्रा यदि जगौगः, क्या भराएगा? तौ भराएगा, वहां तौ जगौगः। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें हम 2 उदाहरण बताए हैं, जिसको लिखना हो उसको लिख सकते हैं। जो याद इसमें जो पाठ्यक्रम में है भी पढ़ना अभिज्ञान शाकुंतलम, उसी के उदाहरण को याद करना है, उसी को लिखना है, अच्छा रहेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी परीक्षा में लिखा जाए लक्षण उदाहरण, तो लक्षण में भी लघु गुरु को दर्शाया जाए, उसमें भी गण बताने का प्रयास करें, और जब उसका उदाहरण लिखें तो उसके उदाहरण के चारों चरणों में लघु गुरु करना है, और लघु गुरु करने के बाद उसमें गण भी बताना है कि ये गण होते हैं, और अंत में इस पर लिख देना है कि इस प्रकार से इसका लक्षण और उदाहरण दोनों पूर्ण हुए। लक्षण के उदाहरण ही लक्षण के अनुसार ही उदाहरण इसका है, और उदाहरण लक्षण की कसौटी को पूरा करता है, ऐसे लिखना है। अब आगे है, अब किसी पद्य या श्लोक को देखने के बाद यह कैसे निश्चय करेंगे कि उसमें इंद्र वज्रा ही छंद है? तो इसके लिए सबसे पहले उस पद्य या श्लोक के चारों चरणों को अलग कर लेंगे, और प्रत्येक चरण में आए हुए वर्णों को लघु गुरु करके संकेत कर देंगे, और उसके बाद उसमें गण बना लेंगे चारों चरणों में। और गण बनाने के बाद यह देखेंगे कि जो इसमें गण बना है, जो इसमें वर्णों की संख्या है प्रत्येक चरण में, क्या वह इंद्र वज्रा छंद के लक्षण के अनुसार मिलता है? अर्थात इंद्र वज्रा छंद में जो गण बताए गए हैं, 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु, क्या इस श्लोक के प्रत्येक चरण में भी वही है, 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु? यदि है तो उसमें इंद्र वज्रा छंद है, और नहीं तो नहीं है। ऐसे ही सभी छंदों के द्वारा हम, या सभी किसी भी श्लोक में कौन सा छंद है इसको हम देख सकते हैं। उसमें लघु गुरु कर देंगे, उसमें गण बना लेंगे, और देखेंगे कि ये किससे मिलता है। जिस छंद के लक्षण से वह मिलता है वही छंद है उस श्लोक में, उस पद्य में। तो ऐसे हम किसी पद्य को देखकर, किसी श्लोक को देखकर हम उसमें यह जान सकते हैं कि उसमें कौन सा छंद है। इसको इस तरह करके आज इस इंद्र वज्रा छंद में इतना ही जानेंगे। आगे हम लोग उपेंद्र वज्रा और उपजाति को जानेंगे। चूंकि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे देखेंगे कि क्या संबंध है इन तीनों के बीच में। तो आज इस छंद में इतना ही।
आगे दूसरा छंद को देखेंगे उपेंद्र वज्रा को। धन्यवाद।